श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग भजन प्रवचन आदि सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, स्वामी योगानंद जी महाराज रचित पुस्तक मुक्ति कैसे, आइए उन्हीं से हम लोग एक शीर्षक चुने हैं, मंत्र शक्ति। और प्रायः आज इसमें सभी को या तो संशय रहता है या तो अति विश्वास रहता है, लेकिन इसको तत्व रूप में तथ्यों से कोई पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। आइए उसी का हम विशद विश्लेषण जानेंगे। शीर्षक मंत्र शक्ति। मननात् त्रायते इति मंत्रः मननंतरान् धर्मानो मंत्रा। मन को मनन की शक्ति यानी एकाग्रता प्रदान करके जप के द्वारा समस्त भयों का विनाश करके पूर्ण रक्षा करने वाले शब्दों को मंत्र कहा जाता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन करने पर जो त्राण यानी रक्षा करे वह मंत्र है। जो शब्द विशेष अथवा शब्द समूह जपने पर मन को एकाग्र करने और प्राण रक्षा करने के साथ साथ अभीष्ट फल प्रदान करे, वे मंत्र कहे जाते हैं। मंत्र शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के आधार पर मंत्र शब्द के अर्थ पर विचार करें तो सोचना, धारण करना, समझना, चाहना जैसे अर्थ होते हैं। मंत्र जाप हमारे यहाँ सर्वमान्य है। यह मन में कहने की दीर्घकाल से चली आ रही प्रणाली है। केवल हिंदुओं के विशिष्ट विविध संप्रदाय ही नहीं, वरन बौद्ध, जैन, सिख और वगैरह अन्य धर्म में भी मंत्र जप किया जाता है। इसके अलावा विदेशी धर्मों में भी मंत्र जप सर्वमान्य है। मुसलमान भाई तस्वीयां घुमाते हैं तो बौद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र आदि जपते हैं, तो जैन नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम आदि नवकार मंत्र उच्चारण करते हैं। वास्तव में मंत्र जप का उद्देश्य अपने इष्ट का स्मरण है। जप करने से आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक तरंगें उत्पन्न होती है। इससे वहां आनंद और शक्ति व्याप्त जाती है। मंत्र के जो शब्द होते हैं, हमारे तन, मन और वातावरण पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्द विज्ञान के जानकार कहते हैं कि रेडियो स्टेशन से जब शब्द की तरंगें वातावरण में आती है तो वह 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर मारती है। किंतु मंत्र की गति तो इससे भी ज्यादा होती है। जैसे सूर्य की किरण 1 सेकंड में 1,86,000 मील की गति से चलती है और उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। किंतु जिस क्षण सूर्य को देखने की इच्छा से आंखें खोलते हैं तो हमें सूर्य तुरंत दिख जाता है। अर्थात हमारी मनः शक्ति सूर्य किरण से भी कई गुना ज्यादा गति रखती है। मनः शक्ति से भी कई गुना ज्यादा ताकत मंत्रों में होती है। तात्पर्य यह है कि हमारे मन के साथ शब्द का गहरा संबंध है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हमारे मन में अपने आप द्वेष, घृणा और अशांति पैदा हो जाती है। वैसे ही जब राम, कृष्ण, गुरु का उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक ही हमारे मन में शांति, आनंद और उत्साह प्रकट हो जाता है। डॉक्टर लिबल, लिजोरिया तथा
अन्य दूसरे वैज्ञानिकों ने वर्षों के अनुसंधान के बाद यह परिणाम निकाला है कि हमारे स्थूल शरीर पर मंत्रों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम शब्द के उच्चारण से यकृत अर्थात लीवर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह अनुसंधान तो वैज्ञानिक ने अभी कुछ वर्ष पूर्व ही किया है, जबकि आज से कई हजार वर्ष पूर्व देवर्षि नारद जी ने और शांडिल्य ऋषि ने शांडिल्य भक्ति सूत्र में मंत्र की महिमा का वर्णन कर दिया था। नानक साहब ने भी सैकड़ों वर्ष पूर्व ही घोषणा कर दी थी कि भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निशिदिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। कलयुग में हरि का नाम ही भय का नाश करने वाला और दुर्मति को हरने वाला है। दिन रात जो इनके नाम का जप करता है उसकी शुभकामनाएं फलती है। तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि कलयुग में न योग है, न यज्ञ है और न ही ज्ञान, वरन एकमात्र आधार केवल प्रभु नाम का गुणगान ही है। कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अलम्बनु एकु। मंत्र व शब्दों का असर केवल हमारे स्थूल शरीर पर ही नहीं होता, वरन हमारे मन पर भी होता है। हमारे 7 केंद्रों और 5 कोषों पर भी मंत्र का गहरा प्रभाव पड़ता है। 7 केंद्रों पर मंत्र का प्रभाव। हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। उनमें से नीचे के केंद्रों में भय, घृणा, ईर्ष्या, स्पर्धा, काम आदि रहते हैं, किंतु मंत्र के जप से जापक का भय निर्भयता में, घृणा प्रेम में और काम राम में बदलने लगता है। जैसे आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालें और हाथ जोड़कर कहें कि गाड़ी माता आगे चल, तब भी गाड़ी पीछे ही जाएगी। गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर चलाएंगे, फिर आप भले ही हाथ न जोड़े, तब भी गाड़ी आगे ही जाएगी। सेकेंड व थर्ड गियर में डालेंगे तो गाड़ी और स्पीड पकड़ेगी। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी में 7 गियर अर्थात 7 केंद्र होते हैं। जब प्रथम केंद्र मूलाधार केंद्र मंत्र जाप से रूपांतरित होता है तो काम राम में, भय निर्भयता में और ईर्ष्या प्रेम में परिणत हो जाती है। जब दूसरा केंद्र स्वाधिष्ठान केंद्र रूपांतरित होता है तो चिंता निश्चिंता में बदलने लगती है। इसी प्रकार तीसरे केंद्र मणिपूरक केंद्र के रूपांतरण से रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति आदि विकसित होने लगती है। 7 बार ओम के गुंजन से मूलाधार केंद्र में स्पंदन होता है और कई रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं, यानी मर जाते हैं। क्रोध के द्वारा जीवन शक्ति का कितना ह्रास होता है, इस संबंध में प्रोफेसर गेटे का कहना है कि यदि 1 घंटे तक क्रोध करने वाले व्यक्ति के श्वास के विषैले कण एकत्रित करके इंजेक्शन बनाए जाएं, तो उससे 20 आदमी मर सकते हैं। जब 1 घंटे के क्रोध से 20 आदमी मर सकते हैं, तो 1 घंटे के मानस जप से अनेक व्यक्तियों को आनंद व शांति मिले तो इसमें क्या आश्चर्य है। 5 कोषों पर मंत्र का प्रभाव। 7 केंद्रों के समान ही हमारे 5 कोषों पर भी मंत्र का असर होता है। मंत्र जप अन्यमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोषों से पार करके कोशातीत, कालातीत, गुणातीत परमात्मा के ज्ञान को भी प्रकट कर देता है।
बाह्य चक्षुओं से क्रियाकलाप करता हुआ जो शरीर दिखाई देता है वह है हमारा स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के भीतर 4 शरीर है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। स्थूल शरीर के भीतर है प्राणमय कोश। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे प्राणों का लय बदल जाता है। जब भय करते हैं तब भी हमारे प्राणों के लय कुछ अलग ढंग से चलते हैं। जब काम, क्रोध, भय, चिंता आदि का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है तो मंत्र की शक्ति तो अद्भुत है। मंत्र जप से प्राणमय कोश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्राणमय कोश के अंदर है मनोमय कोश। हमारी सब इंद्रियों का प्रभाव इस मनोमय कोश पर पड़ता है। इसलिए मन को वश में करने के लिए इंद्रियों का संयम अति आवश्यक माना जाता है। इंद्रियां संयमित होती है मानस जप से। मनोमय कोश के अंदर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश निर्णय करने में सहायक होता है। जब हमें कोई मनपसंद चीज मिल जाती है या हमारे सिद्धांत के अनुरूप कोई बात होती है तो आनंद आता है। उस आनंद का उद्गम स्थान है विज्ञानमय कोश में स्थित आनंदमय कोश। इन 5 कोशों पर मंत्र का असर परे बिना नहीं रहता है। इस प्रकार मंत्र जप 7 केंद्रों और 5 कोशों पर प्रभाव डालकर साधक को साधना पथ पर अग्रसर करते हुए साध्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जप योग का वैज्ञानिक खोज। पाश्चात्य देश की बात है। एक बार लॉर्ड लिटन ने एक सुंदर महल में ऊंचे दर्जे के विद्वान वैज्ञानिक लोग एकत्रित थे। वे 20वीं सदी के विज्ञान तथा उसके आविष्कार से परिचित थे। उनके सामने प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वाट्स हग्स सितार पर राग के साथ गाना गा रही थी। गाने के क्रम में गायिका ने एक ऐसा राग छेड़ा कि पर्दों पर खास तरह के सितारे के रूप की आकृतियां नाचती कूदती दिखाई थी। राग के बंद होते ही आकृतियां भी देखते देखते गायब हो गई। फिर गायिका ने दूसरा राग छेड़ा। बात बात में दूसरे प्रकार की आकृतियां सामने आई। राग बदलने के साथ आकृतियां भी बदलती गई। कभी तारे दिख पड़ते तो कभी टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार आकृतियां नजर आती। कभी रंग बिरंगे फूल अपनी शोभा से मुग्ध करते तो कभी भीषण आकृति वाले समुद्र जीव जंतु प्रकट होते तो कभी फूलों फलों से लदे वृक्ष नजर आते। दर्शकगण चकित होकर चुपचाप देखते रहे। अंत में गायिका ने राग बंद किया और आकृतियां अदृश्य हो गई। तब वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि राग और आकृतियां का कोई प्राकृतिक संबंध अवश्य है। इसी प्रकार फ्रांस में 2 बार इसी विषय को लेकर प्रदर्शनी और परीक्षण किए गए हैं। एक प्रदर्शनी में तो मैडम लैंग ने एक राग छेड़ा था जिसके फलस्वरूप देवी मैरी की आकृति शिशु जीसस क्राइस्ट को गोद में लिए हुए प्रकट होती दिख पड़ी थी। दूसरी बार एक भारतीय गायक ने भैरव राग छेड़ा तो भैरव की आकृतियां प्रकट हुई थी। इसी प्रकार इटली में भी परीक्षण हुआ है। एक युवती ने एक भारतीय कलाकार से सामवेद की एक ऋचा को सितार पर बजाना सीखा। खूब अभ्यास करने लेने के अनंतर उसने एक बार एक नदी के किनारे रेत में सितार रखकर उसी राग को छेड़ा। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां रेत पर एक चित्र सा बन गया। उसने कई विद्वानों को बतलाई। इस पर उन्होंने उस चित्र का फोटो लिया। चित्र वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती का निकला। इस प्रकार आकृति के साथ शब्द का प्राकृतिक व मनोवैज्ञानिक संबंध है। पाश्चात्य जगत तो आज इस बात को सिद्ध करता है, किंतु भारत में तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व इसी वैज्ञानिक आधार पर जप योग का प्रसाद निर्मित हुआ।
सूक्ष्म तथा गहन अनुसंधान के अनंतर प्राचीन काल में ही तपस्वी ऋषि मुनियों को विभिन्न बीजाक्षरों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन बीजाक्षरों से विधि पूर्वक विभिन्न देवताओं की आराधना की जाती थी और मनचाही सिद्धि प्राप्त की जाती थी। मनोविज्ञान के विद्वानों ने अनेक प्रकार के प्रयोग, परीक्षण, खोज और छानबीन के अनंतर यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में बार बार जिन विचारों का उदय होता है वे विचार वहां अंकित हो जाते हैं। उसी प्रकार के भाव मस्तिष्क में घर बना लेते हैं। फल यह होता है कि उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में बराबर चक्कर लगाया करते हैं। उनसे मन का इतना लगाव हो जाता है कि उन्हीं में आनंद प्राप्त करता है, उन्हीं में मग्न रहने लगता है। ऐसी दशा में दूसरे प्रकार के अच्छे से अच्छे विचार मन को नहीं रुचते। वह उनसे जल्दी ही ऊब जाता है, भागने लगता है और पुराने अपने विचारों के बीच जाकर शरण लेता है। हमारे शास्त्रकारों ने इसी को संस्कार कहा है। इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर मनुष्य अच्छा बुरा आचरण करता है और अपने उन्हीं विचारों व संस्कारों के कारण समाज के दर्पण में सज्जन या दुर्जन दिखता है। पहले मनुष्य के मन में विचार उठता है, फिर वह उन्हें वाणी अथवा कार्य द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य के आचरणों का मूल आधार उसके विचारों भावों में ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है वह उसी प्रकार का हो जाता है। जब से मनुष्य के विचार संयत हो जाते हैं, बार बार एक विशेष प्रकार के शब्द को उच्चारित करने और सुनने से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर उसका अस्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क में उस शब्द का अर्थ भाव अंकित हो जाता है। यही अर्थ भाव धीरे धीरे गहरे उतरकर अंतःकरण में एक संस्कार का रूप ले लेता है। यह संस्कार ही हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर हम उसी स्वभाव के अनुरूप आचरण करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से बोलता या काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। पुनः कहते हैं, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसके शरीर की छाया जो उसे कभी नहीं छोड़ती। जब के समय साधक के सामने इष्ट देव के रूप में गुण कर्म का चित्र प्रत्यक्ष सा उपस्थित होता है। इष्ट के गुणों के प्रभाव से साधक के पूर्व जनित संस्कारों में क्रांतिकारी सात्विक परिवर्तन होने लगता है। उसके मन मस्तिष्क में अज्ञान अंधकार में असद विचारों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। लोभ मोह द्वेष क्रोध सभी दूषित संस्कार भाव घिसने पिटने लगते हैं। तामस राजस भावों के स्थान पर शुद्ध सात्विक भाव अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। तो इस तरह आप अगर मंत्र का जाप करते हैं तो आपका अंतःकरण पूरा पवित्र शुद्ध और हो जाता है और आप जो है दृढ़ संकल्प के साथ कोई कार्य करेंगे तो वह जरूर पूर्ण होते हैं। इतना ही कहकर वाणी में श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुक्ति कैसे पुस्तक से संकलित है। सज्जनों, यह प्रवचन योगानंद जी महाराज का है। आप इन्हें पूरा अवश्य सुने और सुनने के बाद अन्य सत्संगियों को, अन्य प्रेमी को शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिले और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।